Yes, dear money lovers, मनी एनर्जी हीलिंग रिचुअल्स 3 डेज बूट कैंप की आज डे 3 में है। डे 1 में और डे 2 में हमने हमारे डिजायर्ड इनकम और आज की हमारी इनकम पे जो बीच में बाधाएं है वह हमने समझा। तो डे 1 और डे 2 का अगर आपने सेशन मिस किया है तो अभी फिलहाल यह अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो हमने डे 1 में पहला ब्लॉक समझा था और वो था ब्लॉक ऑफ बिलीफ। यानी हमने कुछ बिलीफ मान के रखे हैं, बिलीफ यानी माने हुए विचार, और ये बिलीफ ही हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बिलीफ एक गेट है, फ्लड गेट है। बिलीफ एक बीज है, जैसा बीज जाता है वैसा ही फल आता है। तो ये बिलीफ जब तक हमारे निकलेंगे नहीं तब तक हमारे रिजल्ट जो है यह पैसों को लेके बदलेगी नहीं। पैसा अटकेगा, पैसे का फ्लो नहीं आएगा, ज्यादा इनकम नहीं दिखेगा। तो बाहर से हम कितना भी कुछ भी कर ले, अंदर से हमको बदलना है। तो ये हमने पहला समझा था। डे 2 में हमने समझा था कि जैसे बिलीफ एक ब्लॉक है हमारे लाइफ में और ये अंदरूनी है, दिखता नहीं, वैसे ही भावनाओं का एक ब्लॉक है हमारे लाइफ में जो हमको हमारी ऐच्छिक इनकम से रोक रहा है और वहां पहुंचने से हमको जो है पीछे खींच रहा है। तो भावनाएं जो हमको रोकती है पैसों को लेके, तो गलत भावनाएं हमने समझी थी। 5 मुख्य भावनाएं हैं जिससे हमारी वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाती है, और जिस वाइब्रेशन पे हम रहते हैं उसी जो है वाइब्रेशन पे जो है हमारी चीजें, हमारी लाइफ में चीजें आती है। तो डर, चिंता, गुस्सा, शर्म और गिल्ट, ये 5 मुख्य नेगेटिव भावनाएं हैं पैसों को लेके जो हमको नहीं रखनी है। इससे हमारी पूरी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वाइब्रेशन में हम रहते हैं, नेगेटिव चीजें हम खींचते हैं, पैसा अटका रहेगा, पैसा बढ़ने वाला नहीं है। तो ये 2 ब्लॉक हमने 2 दिन में विस्तार से डिटेल में समझे थे, और इसको हमने इसके ऊपर टेक्निक भी आपको बताई थी जो आपको प्रैक्टिस करनी है। और वो टेक्निक से रिलेटेड जो मटेरियल था वो भी हमने आपको दिया है। तो आज डे 3 में हम समझने वाले हैं हमारे तीसरे ब्लॉक के बारे में, और इसके साथ भी बहुत प्यारी टेक्निक है और बहुत इंपॉर्टेंट वो टेक्निक है जिससे रिलेटेड कुछ मटेरियल भी मैं देने वाला हूं। तो एंड तक बने रहिए। तो तीसरा जो ब्लॉक है ये क्या है? तो पहला ब्लॉक था बिलीफ का, मनी बिलीफ का। दूसरा ब्लॉक था मनी से रिलेटेड हमारे नेगेटिव इमोशन का। तो तीसरा ब्लॉक क्या है? यही इमोशन, यही ब्लॉक सालों से हम रखते आए हैं और उसके वजह से हमारे लाइफ में जो रिजल्ट मिलते आया है, तो रिजल्ट मिलते 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 अब क्या हो गया है? अब हमारी एक मनी को लेके पहचान बन गई है, और उसको कहते हैं हम मनी आइडेंटिटी। राइट, मनी आइडेंटिटी। कि पैसों को लेके हम, बिलीफ तो था ही था, भावनाएं तो थी पैसों को लेके, लेकिन ये सालों तक हमारे साथ रही और ये बाप दादाओं से आई, जनरेशनल वो आई हमारे साथ। और उसके वजह से हमारे लाइफ में पैसों को लेके कुछ चीजें हुई, और वो पैसे हर महीने दर महीने हमारे साथ वो होते रहा, पैसों को लेके चीजें। और हम अभी क्या हो गए? हम मानने लग गए, और उसी को कहा गया है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी क्या? एक छवि बन गई हमारी, हमारे बारे में पैसों को लेके, आर्थिक स्वास्थ्य को लेके। जैसे एक होता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, तो हम देखते हैं कुछ लोग स्वस्थ रहते हैं हमेशा, तो वो हेल्थी रहते हैं, है ना? हेल्थी कभी मिलोगे तो एकदम दिल खुला, मस्त बात करने में, राइट, एकदम हंसते खेलते हुए। और कुछ लोगों से आप मिलोगे तो आप देखोगे कुछ ना कुछ बीमारी ही रहती है उनको, कभी ये बीमार, कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई, तो गोलियां तो उनके साथ में पॉकेट में जैसे पैसे की जगह गोलियां रहती है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी बन जाती है, अरे ये तो जो है ये हमेशा जो है ये होता है। या फिर कुछ लोग होते हैं जो हमेशा चुगली करते हैं दूसरों की, तो वो आता है तो हम बोलते हैं अरे ये तो यही करता है, तो एक आइडेंटिटी बन गई उसकी, है ना? तो ये एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं। तो हर एक इंसान की एक आइडेंटिटी होती है रिलेशंस में अलग अलग, तो वैसे ही पैसों को लेके हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। और अगर आइडेंटिटी बन गई तो ये और डीपर है, बिलीफ, भावनाएं, और अभी गहराई में जा रहे हैं, है ना? आइडेंटिटी यानी एकदम एकदम अंतर्मन नहीं, एकदम अनकॉन्शियस में। एक है सबकॉन्शियस, एक है अनकॉन्शियस। अब ये नहीं समझ रहा है आपको सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस क्या है, तो आपको हमारा
जो ये होता है कम्युनिटी होता है उसमें आप डिटेल में समझोगे। लेकिन आपको ये समझना है कि ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये साइंटिफिक है, ये प्रूवन है, ट्राइड है और टेस्टेड है। राइट? तो अगर आपको कॉन्शियस क्या है सबकॉन्शियस क्या है ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं बता दूं कि पिछले समय हमने क्या लिया था। हमने जैसे ये बूट कैंप चल रहा है हमारा एनर्जी लिंक का, वैसे हिप्नोसिस का हमने मनी हिप्नोसिस का 3 डेज का बूट कैंप लिया है। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको जो कुछ वर्ड्स में यूज कर रहे हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस ऐसी चीजें बैठती है और आपको डिटेल में वो समझ में आएगा। और कम्युनिटी में आएंगे तो पूरा हम तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस गहरे तल तक हम जाएंगे और जड़ों से इन सारी ब्लॉक्स को उधेड़ फेंकेंगे। और हमारे लाइफ में जो है हमेशा के लिए जड़ से ही उखाड़ दिया आपने, है ना, वो पेड़ को काटो के, तो फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर हम अच्छे बीज डालेंगे। तो ये कम्युनिटी का यही फायदा होता है डीपर लेवल का सीखने का। तो ये हम समझे तो आइडेंटिटी एक बन गई। तो ये आइडेंटिटी क्या है इसको आज समझते हैं। ये हमारा डे 3 का ब्लॉक है। और ये तीनों भी ब्लॉक, मनी आइडेंटिटी, मनी बिलीफ और मनी क्या है इमोशन, ये ट्राइंगल इसको समझो। ट्राइंगल ना, जैसे मूवीज में लव ट्रायंगल होता है, हीरो हीरोइन और विलेन, है ना, लव ट्रायंगल। या फिर दो हीरो होते हैं और एक हीरोइन होती है। राइट? तो ये जो ट्रायंगल है तो तीनों का एक दूसरे के साथ क्या होता है कनेक्शन होता है। दो हीरो होते हैं एक हीरोइन होती है, या दो हीरोइन होती है एक हीरो होता है, या हीरो हीरोइन और विलेन होता है। तो ये तीनों का एक दूसरे से जो है क्या होता है कनेक्शन होता है कि नहीं। हीरो का बाप या तो विलन होता है या तो हीरोइन की माँ विलन होती है और हीरो और हीरोइन, तो ये क्या है तीनों का कनेक्शन है। तो वैसे ये तीनों का कनेक्शन है। तो अगर आप बिलीफ पे काम करोगे तो आपके आइडेंटिटी पे भी काम होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनो हाँ। और आपके इमोशन पे भी काम होगा, इमोशन पे काम करोगे तो आइडेंटिटी और बिलीफ पे भी काम होगा, और बिलीफ आइडेंटिटी को आप शिफ्ट करोगे, आइडेंटिटी को चेंज करोगे तो आपके बिलीफ और किस पे काम होगा इमोशन पे। यानी तीनों एक दूसरे के पूरक है। और हमारी जो सारी रिचुअल्स है, हमने जो ट्रेनिंग डिजाइन की है जिसको आप आकर सुनते हो, जैसे आप मेरी बातें सुनकर ही देखो आपके अंदर में बदलाव या आपको हिट कर रही होगी ये सारी बातें। क्यों? क्योंकि सारी आंतरिक बातें हैं, आपको हिट करेगी करेगी। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो सारे रिचुअल्स तो आपके ये सारे तीनों ब्लॉक्स हिलना डुलना अभी से शुरू हो गया। तो उसके ऊपर काम होता है और ये पूरा खत्म होता है और हमारी एनर्जी क्या होती है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। आज कोई भी स्तर पे होगा, आपको पैसों को लेकर आपको आज के कोई भी आपकी अवस्था होगी, आपका पैसा आ नहीं रहा होगा, पैसा अटका हुआ होगा, पैसों को लेके उधारी होगी, डेट होगा, राइट, बहुत कुछ होगा, प्रॉपर्टी के मसले, कोई भी मसले रहने दो, वो सारे बाहरी है, वो सिम्टम है, वो रिजल्ट है। हमको जड़ों पे काम करना है। और ये जड़ें मैं आपको 3 दिनों के बूट कैंप के माध्यम से और ये कम्युनिटी के माध्यम से हम पूरा डिटेल में काम कर रहे हैं। जड़ों पे काम कर दिया, जड़ों को आपने ठीक कर दिया तो आपने क्या कर दिया, आपने अपने लाइफ में फतेह हासिल कर दी। आपने सुना ना गाना, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बलिया, कर हर मैदान फतेह। क्या कमी थी उस मूवी में, है ना? अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से देखे संजू मूवी। इट्स संजू मूवी इज नथिंग बट साइकोलॉजी के एंगल से देखोगे तो पूरे उसमें ट्रीटमेंट जो किए गए हैं वो पूरे मानसिक ट्रीटमेंट उसके ऊपर किए गए हैं। राइट? यानी पैसा है, सब कुछ है उसके लाइफ में, बट क्यों वो अटका? क्योंकि वह अंदर से जो है क्या था, अंदर से ब्लॉक था उसके, है ना? तो कैसे ब्लॉक निकालते हैं और कैसे फिर वो वहां से होके आज उसके ऊपर मूवी बनी। तो वैसे ही हमारा सारे आंतरिक ब्लॉक है। राइट? तो ये आंतरिक ब्लॉक को हमको फतेह करना है। तो उसके लिए हमको रिचुअल्स प्रैक्टिस करने होंगे और उसके पहले हमको ये समझना होगा कि कितने गहराई तक है। तो ये तीनों ब्लॉक्स पर हम डिटेल में काम करते हैं और तीनों के ऊपर क्या है टेक्निक्स बनी है। राइट? और तीनों के ऊपर ही सारे रिचुअल बने हुए। तो क्या है रिचुअल, कल मैंने डे 2 में डिटेल में बताया। जिनको भी इंटरेस्ट है उसको ज्वाइन करना, उसमें सारा प्रोसेस मैंने बताया। और आज भी शॉर्ट में एंड में मैं बताऊंगा। और आज हम ये ब्लॉक को समझते हैं, मनी आइडेंटिटी
और ये क्या है, इसको समझते हैं, इसको कैसे निकाले, इसकी एक सिंपल टेक्निक भी हम आज समझेंगे और आगे का रोड मैप भी हम समझेंगे। तो मनी आइडेंटिटी हमारा थर्ड ब्लॉक है। तो मनी आइडेंटिटी यानी क्या? दो प्रकार की आइडेंटिटी होती है। एक होती है वेल्थ आइडेंटिटी और एक होती है कौन सी वाली आइडेंटिटी? सर्वाइवल आइडेंटिटी। एक अमीर मानसिकता और एक गरीब मानसिकता। तो गरीब यानी कभी भी इंसान पैसों से गरीब नहीं होता, हमेशा याद रखे। वैचारिक लेवल पे जो है वह गरीब होता है। और मैंने आपको बताया है जी, जो एक जग विख्यात एक बुक है जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? उसमें जोसेफ मर्फी जो कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉवर्टी इज अ मेंटल डिजीज। मैंने नहीं कहा है, जोसेफ मर्फी, जिसकी बुक वर्ल्ड का हर ट्रेनर और हर जो है इंसान यूज करता है। पहली बुक जो वर्ल्ड में पॉपुलर हुई सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और जिसके वजह से सबकॉन्शियस माइंड माइंड क्या होता है ये पता चला कॉमन मैन को। तो उसके जो लेखक है जिनका नाम है जोसेफ मर्फी, वो क्या कहते हैं? गरीबी ये मानसिक बीमारी है। गरीबी ये कोई पैसा कम होना और ये नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। और इसका कोई भी दवा नहीं है। कोई भी मानसिक बीमारी की कोई भी गोली नहीं होती कि सर्दी हो गई तो उसके लिए तो गोली है, खांसी हो गई उसके लिए गोली है, बुखार आ गया तो उसके लिए गोली है। लेकिन अगर आपको डर है तो उसके लिए कोई गोली नहीं। आपको चिंता है, उसके लिए कोई गोली नहीं। आपको ईर्ष्या हो रही है, बाजू वाले ने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, उसके लिए कोई गोली नहीं है। आपको जो है क्या आ रही है? गिल्ट भावना आ रही है, अरे मैंने आज तक क्यों काम नहीं किया, अरे मेरे भाई तो मेरे से आगे निकल गए, अरे मेरे दोस्त तो मेरे से आगे निकल गए, अरे मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं। तो ये सारी मानसिक बीमारियां हैं। वैसी ही गरीबी, ये बाहरी जो दिख रही है सिम्टम है, ये मन में है, राइट? तो ये अगर हमारे अंदर में है तो इसको कोई नहीं बचा सकता हमको। हम खुद ही इससे बच सकते हैं। कैसे? जब हम पूरा समझते हैं कि कैसे ये काम करती है और कैसे निकाले। तो दो तरह की मानसिकता होती है। एक होती है वेल्थ आइडेंटिटी, राइट, मानसिकता, और एक होती है गरीबी की मानसिकता। तो अमीरी की मानसिकता यानी क्या? वेल्थ आइडेंटिटी यानी क्या? ऐसे लोग जिनकी वेल्थ आइडेंटिटी होती है, मानसिकता ऐसी होती है, माइंडसेट ऐसा होता है अमीरी का, वो हमेशा अवसर देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आज मुझे कितना मिलेगा इससे। वो ये देखते हैं कि मैं ये करूंगा तो मेरे लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी, अवसर। जैसे बहुत सारे लोग ये हमारे वेबिनार देखते हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छा भी होती है, लेकिन उनकी पुरानी जो आइडेंटिटी है, अरे मैं करूंगा तो फायदा होगा क्या, अरे ये इससे काम करेगा क्या, अरे मेरा क्या होगा। प्रेयर का ऑडियो मिल जाएगा, जस्ट बी विद अस। नंबर आप जो डाल रहे हैं, तो मेरे फ्लो को ब्रेक ना करें, बिकॉज ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं आपके लिए समय दूंगा, ठीक है? सो तो ये जो वेल्थ आइडेंटिटी है, तो ये हमारी कैसी है? तो जिनको जो है अपॉर्चुनिटी दिखती है, वेल्थ आइडेंटिटी जिनकी होती है, तो उनको पता है ये करूंगा तो मुझे जो है क्या मिलने वाला है। मुझे अवसर देखते हैं वो हमेशा। तो बहुत सारे लोग वेबिनार देख रहे हैं, सेमिनार देख रहे हैं, फ्री का बूट कैंप अटेंड कर रहे हैं, बट वो अवसर नहीं देख पा रहे। अरे मैं 5-10 हज़ार रुपए भर के अगर मैं किसी ट्रेनर कोच के पास जाऊं, मैं ये नहीं बोलता मेरे पास आओ, मैं बोला किधर भी जाऊं, तो अगर वो जो बोल रहा है उसके साथ मैं रहूं, है ना, 2-4 महीने रहूं, 90 दिन रहूं, जो भी वो सिखाता है, जो भी पैटर्न है, अगर उससे मेरे लाइफ में 100 नहीं बोल रहा हूं मैं, 50% भी बदलाव आ जाए, चलो 50 भी नहीं, मैं कहता हूं 20% भी बदलाव आ जाए, तो क्या हमारे लाइफ में उसका, उस 5 हज़ार, उस 10 हज़ार का जो भी फीस चार्ज कर रहा है, उससे क्या हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? डेफिनेटली आएगा, बट हम वो देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी पुरानी मानसिकता है। तो ये मानसिकता जो है, वेल्थ आइडेंटिटी यानी क्या? अवसर देखता है हमेशा, राइट? वेल्थ आइडेंटिटी वाले लोग वैल्यू जोड़ते हैं। वैल्यू जोड़ते हैं यानी क्या? वो ये नहीं देखते कि मुझे क्या मिलने वाला है, वो ये देखते हैं कि मैं क्या दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, राइट? तो कल मैंने बताया था कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है 50 हज़ार, तो आप 50 हज़ार के अगेंस्ट में क्या दे रहे हो, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, ये देखो। आपको 8 घंटा आपका ड्यूटी है, तो आप क्या करो? 1 घंटा एक्स्ट्रा करो। भले घर पे करो, वहां पे मत करो, बट आप क्या जोड़ते हो? क्यों? क्योंकि कोई बोलेगा सर मैं 8 घंटा करूं या मैं एक्स्ट्रा करूं, सैलरी तो मुझे उतनी मिलेगी। अरे भाई, वो सैलरी जो देने वाला है वो तो आपका एम्प्लॉयर है, आपका
जो जिस ऑफिस में हो, जिस कंपनी, वो दे रहा है, बट कुदरत तो देख रहा है ना कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। वो तो देख रहा है ना। आपको क्या लग रहा है आप जिसके पास हो वो पैसा दे रहा है आपको? नहीं, वो तो चैनल है जहां से पैसे आपको मिल रहे हैं, जिस जॉब से, जिस कंपनी से, जिस प्रोडक्ट से, जिस सर्विस से। वो क्या है? चैनल है। जैसे नल है, आप घर पे नल खोलते हो तो पानी आ रहा है, आप खुश होते हैं, अरे वाह नल से पानी आ रहा है। अरे खुश क्यों हो रहे हो? ये नल बहुत अच्छा है। और उस नल को आप तोड़ के लेके गए दूसरे शहर में और खोला तो पानी आएगा क्या? नहीं, क्योंकि नल से पानी तो आ रहा था, बट वो चैनल था। सोर्स क्या थी? टाकी, टैंक, जहां से पानी बह रहा था। तो वैसे ही आप सभी लोग चिंता ना करें कि अरे ये मैं जब सोचूंगा सर, मेरा तो जॉब है, तो मेरा तो उतना ही पगार है, मेरा तो उतना ही सैलरी है, मेरा तो प्रोडक्ट ही ऐसा है। अरे वो तो चैनल है जहां से आज आपको सैलरी, पगार, पेमेंट मिल रहा है, बट सोर्स तो अबंडेंस है। सोर्स ऑफ आ कहां से रहा है? राइट, पैसा ही पैसा है। आपको क्या लग रहा है पैसा लिमिटेड है? ये तो मानसिकता है हमारी। पैसा अनलिमिटेड है। हर जगह पैसा है। फॉर्म अलग अलग है। आज आप जिस घर पे बैठे हो, अभी जिस चेयर पे बैठे हो, वो भी पैसा है। पैसे से आई है ना। जो मोबाइल आप सुन रहे हो वो भी पैसे से आया है। जो खाना आप खा रहे हो वो पैसे से आया है। जो एसी है आपके पास वो पैसे से आया है। जो फैन है आपके पास वो पैसे से आया है। जो बॉटल है आपके पास पानी पी रहे हो वो आपके पास पैसे से आया है। गाड़ी, बंगला, घर जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, इवन जो कपड़े पहने आप, ये भी पैसे से ही आया है भाई। तो पैसा सर्वत्र है। हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पूरा ब्लॉक हो गया है, पूरा जाम हो गया है, पूरे अंदर में बिलीफ बैठे हैं, पूरी भावनाएं नेगेटिव हो गई है। और पूरा हमारे अंदर में एक गलत हमारी दुनिया बन गई है। पैसों को लेके बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, ऐसा नहीं होता सर, आप क्या बोल रहे हो? आप बोल तो अच्छा रहे हो, अच्छा लग रहा है सर, बट ये सब बोलने की बातें है तो है भाई, तुम्हारे साथ वैसी होगा। तुम्हारे अंदर क्या बीज पड़ा है उससे सब होता है। ये सिंपल सा साइंस है। वॉट इज इनसाइड कम्स आउटसाइड। पैसों को लेके आपके अंदर में क्या बिलीफ है, क्या इमोशन है, उससे होते आया, और उससे क्या आइडेंटिटी बन गई है, उससे आपका जीवन चल रहा है। तो आपके आइडेंटिटी ही सब कुछ है, आपके बिलीफ ही सब कुछ है, आपके मनी को लेके भावनाएं सब कुछ है जो आपके जीवन में ला रही है। इसके ऊपर काम करो, आगे बढ़ोगे। इसके ऊपर काम नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। तीसरी बात, पैसा मेरे लिए सुरक्षित है। ये जो वेल्थ आइडेंटिटी जिनके अंदर में होती है, तो उनके अंदर में क्या चलता है? पैसा मेरे लिए सुरक्षित है, भरपूर है। आज भी है, कल भी है, परसों भी है, मैं संभाल सकता हूँ। आई एम अ मनी मैग्नेट। क्या करवाया आपसे मैंने उस दिन? परसों से क्या करवा रहा हूँ? पैसे लेके रोज बोलो, रोज बोलो, यस आई एम अ मनी मैग्नेट। पैसा आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है, हर दिशा से आ रहा है। वैसे फीलिंग लाओ, खुश हो जाओ, मजे करो, वाह वाह ग्रेट। बट ये आप अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए हमारे साथ आ जाओ तो हम आपसे करवाएंगे। और आपके लाइफ में बदलाव आएगा ही आएगा, क्योंकि जड़ पे काम होगा तो बदलाव होगा। पैसा मेरी पहचान से जुड़ा है, यस। आज पैसों से हमारी आइडेंटिटी हो गई। आज अगर 50,000 कमा रहे ना, तो हम अपने आप को 50,000 की हमारी आइडेंटिटी बन गई। और ये अंदर है सारा, हाँ, ध्यान से सुनो। ये दिखेगा नहीं, ये इनर है, अंदर है, अंदर है। तो अगर अब तक हमने 50,000 कमाते आए, 40,000 कमाते आए, या 1 लाख कमाते हैं, तो वो आइडेंटिटी हमारे अंदर में बन गई। बट इज दैट अवर रियल पोटेंशियल? ऑनेस्टली मुझे चैट बॉक्स के बारे के अंदर में चैट बॉक्स से बताए कि जो भी पैसा आज आप कमा रहे हो, जो भी है, बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है हम जो कमा रहे हैं। तो क्या वही हमारी अल्टीमेट क्षमता है, या उससे ज्यादा हम कमा सकते हैं? चैट बॉक्स में बताए जो हम कमा रहे हैं वही, या ज्यादा, सेम, या मोर। अगर आपको लगता है नहीं सर यही मेरी क्षमता है, तो एस टाइप करना। आपको लगता है नहीं इससे ज्यादा मैं कमा सकता हूँ, एम टाइप करना। राइट, एम यानी क्या? मोर, या ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। यस, थैंक यू गणेश जी। बहुत ज्यादा, यस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये सब लिख रहे हैं, मोर मोर मोर, बहुत ज्यादा। तो सवाल है मेरा, आंसर तो आपको पता है, फिर क्यों नहीं आ रहा है पैसा? ज्यादा 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 लिखने से ज्यादा पैसा आएगा क्या? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये 3 ब्लॉक है। भाई और बहनों, मेरी बातों को सीरियसली लो। मैं आपको बहुत कोर बता रहा हूँ, और मुझे बहुत साल लगे सारी चीजें समझने को। और जब से मैंने समझा, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं ये नहीं देखता मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है बाहर। मैं ये देखता हूँ कि पैसों को लेके मेरे क्या बिलीफ चल रहे हैं। राइट, पैसों को लेके मेरे
अंदर में क्या जो है इमोशन है पैसों को लेके, मेरी आइडेंटिटी में बदल रहा हूँ क्या? अगर मैं मेरी आइडेंटिटी बदल रहा हूँ रोज पैसों को लेके, अगर मैं मेरे बिलीफ को बदल रहा हूँ रोज पैसों को लेके, अगर मैं रोज मेरे इमोशन पे काम कर रहा हूँ पैसों को लेके, इसका मतलब मैं मेरे फाइनेंशियल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, मैं अबंडेंस की तरफ जा रहा हूँ, मैं ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ। और कैसे करेंगे? इसी के लिए रिचुअल्स है, इसी के लिए आपको थोड़ा समय देना है। तो मैंने जो अभी तक आपसे करवाया है डे 1 और डे 2 में, जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, अगर आपने नहीं सुना तो उसको सुनो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसको मैं रिमूव कर दूंगा। और वो भी फिलहाल हमने डाला है बिकॉज हमारे कम्युनिटी को भी हमने वो दिया, तो पेड हमारे जो सेशन होते हैं तो वही कंटेंट मैंने उसमें लिए। राइट, तो ये आइडेंटिटी है वेल्थ वालों की, यानी ऐसे उनके अंदर ये चलता है। तो ये वेल्थ आइडेंटिटी है। तो फिर जो गरीब मानसिकता, तो गरीब मानसिकता फिर से बता रहा हूं, गरीब अमीर ये इंसान नहीं होते, ये मानसिकता होती है। हमेशा याद रखना। आपने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे कि ये जो है चौल में रहता था, ये इस जगह पे रहता था, इसके फैमिली में बहुत दिक्कतें थी, बहुत गरीबी थी, बहुत इन्होंने, और आज आज घर है, बंगला है, गाड़ी है, शानो शौकत है। और ऐसे देखिए नहीं एग्जाम्पल, मूवीज के नहीं, रियल एग्जाम्पल। तो कैसे हुआ वो? बिकॉज उस मानसिकता से वो निकला, और कुछ लोग जो उसी के साथ थे वहीं पे रह गए। और ऐसे भी आपने उदाहरण देखे होंगे कि जो रिच लाइफ में, रिच लाइफ थी, राइट, सब कुछ अच्छा था, पैसा था, और आज जो है वो अर्श से फर्श तक बोलते हैं ना कि जो है रिवर्स आ गए आज। ये है तो क्या, क्या है दोनों में बदलाव? तो बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, लेकिन ये 3 मेजर फैक्टर है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉजिटिव से नेगेटिव बिलीफ अगर हमारे हो जाएंगे मनी को लेके, राइट, पॉजिटिव इमोशन से नेगेटिव इमोशन हो जाएंगे, है ना, नहीं क्या, जो जिससे पैसा हमारे से दूर जाता है, और हमारी गलत आइडेंटिटी अगर बन गई, वो काहे से होती है? तो वो मैंने डे 1 में बताया था। कौन सी हैबिट हम रख रहे हैं पैसों को लेके, आज जो भी पैसा हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमारी आदतों के बारे में बताता है। जो भी अकाउंट में हमारे पैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमारे किसके बारे में बताता है? हमारे नॉलेज के बारे में बताता है, पैसों को लेके हमारा क्या नॉलेज है। जो भी अकाउंट में हमारे आज रिफ्लेक्ट हो रहा है, सैलरी से आता होगा, जॉब से आता होगा, बिजनेस से आता होगा, जो भी आप करते हो उससे आता होगा, वो हमारी किसके बारे में बताता है? हमारे मनी के माइंडसेट के बारे में बताता है। सो हम जो भी है आज, वो हमारी पास्ट की मनी को लेके जो हमारी हैबिट थी, जो हमारा माइंडसेट था, जो नॉलेज था, राइट, उससे रिलेटेड वो है। तो जब आप यहाँ पर आते हो तो क्या होता है? तो आपका नॉलेज बढ़ता है, राइट। आज अगर 1 लाख का हमारे अकाउंट में आता है, 50,000 आता है, तो वही नॉलेज है हमारे पास, वही हमारा जो है माइंडसेट है, वही हमारा कौशल्य है 1 लाख वाला, वही हमारा अंदर में क्या है, हमारे अंदर में वो हैबिट है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो 90 दिन क्यों बुला रहा हूँ आपको? क्या मुझे शौक है आपको बुला के यहाँ पर बिठाकर परेशान करने का, या मुझे परेशान होने का? मुझे तो सब पता है, मैं तो सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं पैसे कमा ही रहा हूँ मेरे अलग अलग जो है सोर्सेस से। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, आपका स्किल बढ़ेगा, राइट, आपके हैबिट में बदलाव आएगा। आप में से सवाल पूछो, कितने लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं? रोज कितने लोग रोज खाना खा रहे हैं? सवाल पूछता हूँ। रोज खाना खा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, रोज खाना खा रहे हैं? तो बोले सर ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? चलो दूसरा सवाल, कितने लोग रोज नहा रहे हैं? अरे क्या सवाल पूछ रहे हैं सर? अरे कितने लोग रोज सो रहे हैं? अरे सर क्या सवाल, ये तो रोज करना है। क्यों करना है? क्योंकि पता है उससे क्या होता है, हम जिंदा रहेंगे। उसी तरह रोज पैसों के लिए क्या कर रहे हैं आप? पैसे बढ़े आपकी लाइफ में, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ी, कौन सा गाइडेंस ले रहे हैं, कौन सा आप चीजें कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं कोई आपको कहानी किस्से या सपने दिखा रहा हूं? नहीं। वो आप यहाँ पे आओगे तो आपसे हम वो सीधी सारी चीजें करवाएंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। आपको बढ़ा ही रहोगे, फ्री में आपको दे रहा हूँ 3 दिनों से, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके अंदर में माइंडसेट में शिफ्ट आएगा, आपके अंदर में हैबिट बदलेंगे आपकी। मैं आपको हैबिट बताऊंगा कि कैसे रोज जब वो खर्च कर रहे हैं तो क्या आदतें रखे, पैसे कैसे बचाए, पैसों को कैसे संवर्धन करे। तो ऐसा धीरे धीरे करते एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लाइफ में आएगा। उसके लिए 90 डेज का मैं आपको समय मांग रहा हूँ। क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, कोई भी जादुई प्रोग्राम नहीं है। आओगे, मैं बोलूंगा गिली गिली ये हो गया आपका बढ़ के ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ आ रहे हो तो प्लीज मत आओ। आपके पैसे नहीं चाहिए मुझे, राइट। तो प्लीज डोंट
come in that sense, and that's why I don't give the offer for 2 minutes 5 minutes। मैं बोलता पूरा अच्छे से चेक करो हमको, पूरा अच्छे से सुनो हमको, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बातें समझो, और ये बातें सब आपको जचती है, कनेक्ट होती है, और ये चीजें सेंस से लगती है, तो फिर आइए, प्रैक्टिस कीजिए, राइट, काम कीजिए। 90 डेज में नहीं हुआ तो 1 महीना और लेंगे अपन, क्या होता है ना, थोड़ा और ज्यादा समय देंगे। तो ऐसा नहीं कि 90 डेज में रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो आएगा, बट किसी के बड़े ब्लॉक होते हैं, किसी के, क्योंकि हर एक का लाइफ अलग है, हर एक के चैलेंजेस अलग है, किसी का बड़ा मसला होता है, किसी का बड़ा जो है दिक्कत होती है, तो किसी को हो सकता है ज्यादा समय लगे, लेकिन रिजल्ट तो आपको, ये सुनकर ही मेरे बातों को आपके अंदर में जो हलचल हो रही है, यही पहला संकेत है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये काम करती है, राइट। क्योंकि मैं कोई एक दो वेबिनार सेमिनार देख के बुक पढ़ के मैं नहीं बताऊँ, ये प्रैक्टिकल मैं खुद हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, मैंने इसको स्टडी किया है, समझा है 12 सालों से, इसको अलग अलग तरह से समझा, और पिछले कुछ सालों से जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया तो मैंने बताया मेरे ऊपर जो कई सालों से लोन था 15-20 लाख का, वो इजीली जो है रिलीज हो पाया। अदरवाइज नॉलेज सब कुछ था, पैसा भी आ रहा था, बट वो जा नहीं पा रहा था, टेंशन बढ़ते ही जा रही थी, तो वो सब हो पाया। और आज एक समय ऐसा लगता था कि अरे पैसा आएगा कि नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के समय आप सभी लोग जानते हैं, बट लॉकडाउन में भी बहुत आसानी से पैसा लाइफ में आते रहा। और आज भी मैं बोलता हूँ, मैं इतनी कम मेहनत करता हूँ, अगर मैं ज्यादा मेहनत करने लगूं तो मेरे लाइफ में और पैसा बढ़ेगा। तो कम मेहनत के साथ, आसानी के साथ पैसा मेरे लाइफ में आता है, ये मैंने मेरे बिलीफ में इंस्टॉल किया है, और वैसी चीजें मेरे साथ हो रही है। आपको भी मैं कोई कहानी किस्सा मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये बन जाओगे वो बन जाओगे, मैं बोल रहा हूँ जो भी आप कर रहे हो, वहां पर जहां से भी आपको पैसा आ रहा है, वो पैसा आपके लाइफ में आना जो है इजीली आना शुरू हो जाएगा। पैसे अटके हुए वो आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो आपके लाइफ में चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएंगे, लोग आना शुरू हो जाएंगे, राइट। सब चीजें जो है आपकी इर्द गिर्द की हिलना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम जड़ों पे काम करेंगे। तो आइडेंटिटी को क्विकली समझते हैं, और फिर आज की छोटी सी टेक्निक हम करेंगे। और सारे लोग मुझे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कैसे जुड़ना है, तो कल वाला जो सेशन था उसमें मैंने डिटेल में बताया, बट आज मैं जाते समय एंड में फिर से बताऊंगा कि किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो। अदरवाइज इन चीजों को अप्लाई करो, आगे बढ़ो, खुद से करो, किसी और से जाके सीखो। तो गरीब मानसिकता, सर्वाइवल आर्ट, मैं बस बचने की सोचता हूँ, ये ऐसा अंदर में चलता है। बस जाओ, 8 घंटा काम करो, मेरा सैलरी लू 30,000 40,000 50,000, बस सर, राइट। तो अगर ऐसा है तो फिर वो चल रहा है, लाइफ देखो अभी भी चल रहा है, हम यहाँ पे आए इसका मतलब हम वी आर ऑन अ बैड फेज, दैट डजंट, वी आर डूइंग गुड। बट गुड से क्या होता है, बेटर की भी जगह है ना। गुड, बेटर, बेस्ट, आपने सीखा है, हमने सीखा है, तो बेस्ट की तरफ जाइए ना, है ना अपॉर्चुनिटी, क्यों ना जाए हम वहां पर। क्यों हम वैसे ही हम ये करेंगे, और हमारा भी हक है, हमारा भी अधिकार है, पैसा हमारे लाइफ में भी बहुत होना चाहिए। हमने हमारा हक मांगा ही नहीं, कुदरत को बताया नहीं, वैसी चीजें डाली नहीं, इंस्टॉल ही नहीं किया, है ना। तो आज तक हमने हक नहीं मांगा। हक है हमारे विचारों में, उस बिलीफ में, वो हमारा हक है, हमने बदले नहीं उसको। तो फिर हम बोल नहीं सकते किसी को कि मेरा लाइफ ऐसा क्यों है, हमारे अंदर वो पड़ा हुआ है, उसको निकालना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, सीखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम हमारा हक हासिल करेंगे ये सारी चीजों पर काम करके। पैसा मेरे लिए तनाव है, ऐसा उनको लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पैसा कमाते नहीं। ये मेरे साथ भी था, मैं बता रहा हूं आपको। ज्यादा पैसा है ना, क्या, अब ज्यादा पैसा आएगा भाई, इनकम आएगा, तो फिर वो सी आएगा, फिर तो ये मेरे अंदर चलता था। और सी का क्या, फिर वो टैक्स भरो, ये भरो। तो मैं समझा ही नहीं कि मेरा नॉलेज होने के बाद में मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा। तो ये मेरे अंदर में पड़ा हुआ था, सर्वाइवल आइडेंटिटी थी, बढ़िया चल रहा था, लाइफ मस्त चल रही थी, लेकिन क्या हो रहा था, सारी और वो सारी चीजें भी वैसी थी। तो फिर ये सब सर्वाइवल आइडेंटिटी से हम कैसे बाहर निकले, इसके लिए हमको ये बदलना है। तो मैं योग्य नहीं हूं, पैसा जल्दी चला जाता है, ये सब अंदर में हमारे चलता है। तो ये गरीब मानसिकता और अमीर मानसिकता, सर्वाइवल आइडेंटिटी, और ये जो है अबंडेंस की आइडेंटिटी, अमीरी की आइडेंटिटी। तो ये दिनों तक रह रहे के क्या हो गया, हमारी पहचान बन गई है। तो कौन सी पहचान है, ये हमको देखना है। तो 3 तरह की आइडेंटिटी होती है, ठीक है, 3 तरह की आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी अगर ऐसी आपकी बन गई तो फिर तो खतरनाक हो गया। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, वो है मैं स्ट्रगलर हूं, संघर्ष वाली पहचान। ये सारे आंतरिक है, सबकॉन्शियस में है, अनकॉन्शियस में है, डीपर लेवल पे है, हमको दिखेंगे नहीं,
लाइफ में रिजल्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या ऐसी तो हमारी आइडेंटिटी नहीं है, मैं स्ट्रगलर हूं, संघर्ष वाली पहचान? अगर ऐसा हमारी पहचान है तो हमारे अवचेतन में क्या पड़ा हुआ है, या हमारे अंदर में क्या विचार चलते हैं? मेरी जिंदगी संघर्ष के लिए बनी है, मेरे फादर ने संघर्ष किया था, मेरे दादाओं ने बहुत मेहनत की थी, मैं भी मेहनत से कमाऊंगा। तो ऐसा अंदर पड़ा है, तो इनके लाइफ में कभी भी इजीली पैसा नहीं आता, बहुत मेहनत करेंगे ये भी। ठीक है, मेरे लिए सब मुश्किल से होता है सर, कुछ आसानी से नहीं आता, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर ऐसा आपके अवचेतन में पड़ा हुआ है, आपको फिर से मैं बता रहा हूं, आपको भी पता नहीं ये आपके अंदर है क्या। कैसे पता करें? आपके लाइफ में रिजल्ट देखो। अगर आपके लाइफ में क्या हो रहा है, इस स्लाइड को ध्यान से देखो, इससे क्या हो रहा है? आसान अवसर दिखते ही मन उन्हें नकार देता है, यानी आपके लाइफ में आ रही है चीजें, पर उसको भी मन नकार रहा है। सहज पैसा असहज लगता है, यानी जो आसानी से आ रहा था, हमको लगता है अरे ये इसमें भी कुछ तो जो है चाल होगी, कुछ तो ये होगा, राइट। बार बार थकावट और रुकावट। अवचेतन मानता है अगर संघर्ष नहीं है तो यह सही नहीं है। अगर ऐसा हमारे अंदर या हमारे साथ हो रहा है, इसका मतलब हमारी स्ट्रगलर क्या है। ऐसे कैसे हो सकता है सर, 90 डेज में कैसे क्या मेरा सब कुछ ये हो सकता है, आप बोल रहे हो सारे? तो वो अंदर का आपका जो है आइडेंटिटी बोल रही है, आपकी, आपका जो है कसूर नहीं है, आप निर्दोष हो। ठीक है, आप पवित्र हो, आप भगवान के बंदे हो, राइट। आप एकदम अच्छे इंसान हो, लेकिन आइडेंटिटी अंदर में है, कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, कितना भी पूजा पाठ कर लो। मैंने उसी दिन बताया डे 1 को, पूजा पाठ करना, कथा करना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, वो बाहर की बात है, तो जाना पड़ेगा। बट भगवान भी आके थोड़ी तुम्हारी आइडेंटिटी निकालने वाला है, भगवान भी आके थोड़ी तुम्हारे बिलीफ को चेंज करने वाला है। वो तो हमको करना पड़ेगा ना, वो तो हमारे अंदर में है, भगवान तो देने को रेडी है। डैम में पानी है, दरवाजा हमने खोला नहीं है। हमारा बिलीफ जो है पैसों को लेके रुका हुआ है, हमारी भावना नेगेटिव है, हमारा आइडेंटिटी पड़ा हुआ है, तो उसको खोलना है, वो पानी आएगा, पैसा आएगा, पैसा रुका हुआ है, राइट। तो ये आइडेंटिटी से हमको बाहर निकालना है, संघर्ष वाली आइडेंटिटी। कैसे बाहर निकलेंगे? बुद्धि के लिए रिचुअल है। और आज अभी जाने से पहले मैं आपको एक टेक्निक देने वाला हूँ, बहुत सिंपल है, इसको करो। आज जितना होता है उतने में बताऊंगा, और फिर हम हमारे इस कम्युनिटी में तो डिटेल में हम समझते हैं। तो क्या है टेक्निक, थोड़ी देर में करवाता हूं। दूसरा, मैं मिडिल क्लास हूं, सीमित पहचान। पहली क्या थी? स्ट्रगलर वाली, यानी ये तो डेंजर है स्ट्रगलर वाली, राइट। स्ट्रगलर वाली क्या है? डेंजर है। अब थोड़ी उससे अच्छी, हालांकि ये भी वायरस ही है, हालांकि ये भी दिक्कत ही है, बट चलो इससे थोड़ा आता कि मैं मिडिल क्लास हूं, है ना। मिडिल क्लास वाली पहचान। तो सीमित पहचान, लिमिटेड, हमारे जैसे लोग इतना नहीं करते। यानी क्या, अभी 1 लाख है ना, हाँ ये चलता है सर, इससे मेरा घर हो गया, मेरी गाड़ी आ गई, इससे बच्चों का ये हो गया, तो ये सीमित पहचान। ये अमीरों की बातें हैं सर, ये सब आप जो बता रहे हो ना, ये सब अच्छा है सर, आप भी अच्छे हो सर, आप बड़े मानुस हो, आप अच्छा हो, बट ये हमारे लिए नहीं है। तो ये अंदर चलते रहता है, इसलिए हम कोई कोर्स नहीं लगाते, कोई बुक नहीं पढ़ते, कोई कोशिश नहीं करते, कोई मेंटोर के पास नहीं जाते, क्योंकि हमने सीमित कर लिया अपने आप को, राइट। हमारा चल रहा है ना, इससे भी थोड़ी कुछ हम ये हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो फिर वो हमारी मिडिल क्लास जो है, सीमित पहचान। हम अपने स्तर में ठीक है, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। ठीक है, तो वो चादर को बड़ा नहीं करना चाहते। बड़ी चादर कोई लेके भी आया तो बोलते तू रख वो चादर, तेरे पास ही रख, तू ही ओढ़, हमको मत दे। तो तो ऐसा ये अंदर होता है, ये हम नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि हमारे अंदर में, बट विश्वास करना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। सोच रहा हूँ अरे इतना बोल रहा है ये, यार इतना लग रहा है, अरे हो सकता है, चलो जाके देखता हूँ, 90 डेज करके देखता हूँ, राइट। तो इस पहचान का प्रभाव क्या था? बड़े सपनों से दूरी, हम बड़ा नहीं सोच पाते, ज्यादा चार्ज करने में झिझक होती है, तुलना और हीन भावना हमारे अंदर में होती है। अवचेतन कहता है अपने लेवल से बाहर मत जाओ। और आपको फ्रैंकली बताऊं, ये दूसरे लेवल पे जो था, पहले तो स्ट्रगलर में था मैं, कई साल पहले जब मैंने करियर शुरू किया, फिर इसमें आया, तो मैं बहुत साल तक, राइट, मैं इसी में था जो अभी मैंने बताया, कि मैं बोला अरे काहे को चाहिए यार, अपन तो कमा रहे आसानी से, क्या है वो दिखावा क्यों करने का। तो मैं ऐसा ही था, फिर मुझे समझ में आया, अरे दिखावा करने का, तो जब चीजें काम करता गया तो समझ में आया, इससे मैं कितना मेरा रोक रहा हूं, मेरा नॉलेज मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मेरा ज्ञान सबको सिखा रहा हूं, करोड़ों
करोड़पति जो लोग हैं, यस, करोड़पति लोग जो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ऐसा टर्नओवर करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं ट्रेनिंग लेता था, अभी भी लेता हूँ, बट मैं बहुत साल, यानी 4-5 साल पहले की बात बताऊं, तो मैं सबको सिखा रहा हूं, बट मेरे जो है अकाउंट में वो नॉलेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरी एक सीमित थी पहचान की, ठीक है मैं तो मेंटोर हूं, मैं तो सिखा रहा हूँ, उनके लाइफ में बदलाव आ रहा है, मेरा तो चल रहा है। तो यहाँ से हमको सीमित पहचान से हमको और बाहर आना है, और हमको जाना है कहाँ पर, जो आगे हम बढ़ रहे। तो ये दूसरी है। पहली थी संघर्ष वाली, यहाँ तो रहना ही नहीं रहे अपने को, यहाँ तो रहना ही नहीं है हमको, यहाँ से तो निकलना ही निकलना है, ये तो या तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हम तो अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो तो भूल जाओ आप कि आप कुछ नहीं करोगे तो महंगाई थोड़ी रुकने वाली है, वो बढ़ने, मिडिल क्लास, ये सीमित पहचान, और जो है तीसरा, पैसा मेरे लिए नहीं है, और जो है जो है क्या है, डेंजर, ये मेरे लिए नहीं है, अस्वीकृति की पहचान, कि ठीक है ना, पैसा दूसरों के लिए है, मैं साधारण हूं, राइट, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऐसे कोटेशन भी दिए गए हमको, है ना? क्या कोटेशन दिए गए हैं? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वो डेंजर कोटेशन है ये। लोग बोलते हैं मैं अपर मिडिल क्लास में हूं, कोई बोलते हैं मेरे पास बीपीएल कार्ड है। अरे बीपीएल कार्ड का मतलब समझते क्या होता है? बीपीएल यानी टीवी वाला बीपीएल नहीं, बीपीएल मतलब बिलो पावर्टी लाइन, यानी ये कहीं पर भी नहीं हो आप, इससे भी भयंकर डेंजर हो आप, यानी मेरे लिस्ट नहीं है, ये कोर्स का पार्ट ही नहीं है। समझ रहे हैं आप, हमने क्या क्या स्टैंड कर लिया, हमारी आइडेंटिटी है ये, आपका आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी है, आप भारतीय हो, वैसी हमारी पैसों की आइडेंटिटी है, अंदर में है, छाप है, और वही काम कर रही है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई वांट टू एग्जैजरेट, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं, और ये आपको मैं हंसते खेलते हुए एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। तो अस्वीकृति की पहचान, अस्वी अनएक्सेप्टेंस, पैसे मेरे लिए नहीं है, इस तरह की पहचान, तो फिर तो बहुत डेंजर। इस पहचान का प्रभाव क्या है? अवसर दिखते ही डर, डर आता है, सफलता आते आते रुक जाती है, बार बार वही हम रहते हैं, वही सैलरी का जो है, बढ़ती नहीं है, एक साल कुछ बढ़ी, फिर हम देखेंगे कुछ पैसा आया अचानक से, फिर वैसे ही अवचेतन आदेश देता है पैसे को दूर रखो। ये सारे वायरसेस को लेके हम घूम रहे हैं, ठीक है? कितने लोगों को मेरी बातें 3 दिनों से जो सुन रहे हैं, वो आज वो 2 दिनों से, कितने लोगों को मेरी बातें इंपॉर्टेंट लग रही है, और लग रहा है कि ये से 3 दिनों में हमने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ली। चैट बॉक्स में वी टाइप करें, वी वैल्यूएबल। यस, थैंक यू शिल्पा मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। यस, ये वैल्यूबल है बहुत, और ये हम नहीं समझ पाते, और हम सिर्फ टेक्निक अप्लाई करते, हम सिर्फ एफर्मेशन करते, हम सिर्फ होपोनोपोनो करते, हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड करते, वो करना है, वो तो मैं हम भी सिखाएंगे आपको, लेकिन बेस क्या है? क्या होपोनोपोनो से हमारी एनर्जी में बदलाव आ रहा है? क्या वो इमोशन चेंज हो रहे हैं? क्या वो जो टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं रेकी की, क्या उससे बिलीफ में बदलाव आ रहा है? क्योंकि वो सारी टेक्निक बनाई इसलिए गई है। क्या हम जो एनएलपी अप्लाई कर रहे हैं, क्या उससे आइडेंटिटी में शिफ्ट आ रहा है? अगर आ रहा है तो फास्ट रिजल्ट आएगा, नहीं तो समय लगेगा। हर टेक्निक काम करती है, तो इसलिए आपको फास्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए, तो कॉन्सेप्ट समझो, और डायरेक्ट अपने आइडेंटिटी पे अटैक करो, डायरेक्ट अपने बिलीफ को बदलो, डायरेक्ट अपने इमोशन पे काम करो पैसों को लेके, और देखोगे आपका अंदर का जो है, अभी क्या है, पूरा अंदर की दुनिया बिलीफ नेगेटिव, राइट, भावनाएं नेगेटिव पैसों को लेके, और हमारी आइडेंटिटी नेगेटिव, तो पूरा जो हमारा इनर वर्ल्ड है, इसको भी हम आने वाले दिनों में समझेंगे, पूरा नेगेटिव है, पूरा क्या है, बड़ा डेंजर है, बड़ा खतरनाक है। उसके वजह से क्या होगा, आउटर वर्ल्ड में पैसे हमसे दूर भाग रहे, पैसे अटक रहे, पैसे लटक रहे, पैसे आ नहीं रहे, अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही, आ रही है तो पैसे, काम करने के बावजूद भी पैसे नहीं मिले, कस्टमर हमसे दूर भाग रहा है, राइट, मुंह तक आया हुआ निवाला छिन जा रहा है, ये सारा क्यों हो रहा है? ये सब अंदर में पड़ा हुआ है, ये हमारा पैसों का लेके हमारी ये सारी ब्लॉक्स है। तो मनी आइडेंटिटी का मतलब क्या है? मैं अपने आप को पैसे के संदर्भ में कौन मानता हूं, यह पहचान तय करती है मैं कितना कमा सकता हूं, मैं कितना संभाल सकता हूं, और मैं कितना स्वीकार कर सकता हूं। तो ये 3 दिनों में ये तीनों बातें चिल्ला चिल्ला के आपको बताने का एक ही
कारण था। अगर आपको पैसों को लेके जो भी हमारे जीवन में मसला चल रहा है, जो भी इश्यू चल रहा है, जो भी चैलेंज चल रहा है, उसको अगर आपको हील करना है, तो ये तीनों के ऊपर, ये तीनों ब्लॉक, ये कौन से ब्लॉक है? यहाँ पर हमको पहुंचना है, हमारी ऐच्छिक इनकम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी हमारी डिजायर्ड इनकम थी, और ये आज की इनकम है हमारी। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कौन से बाधा है? ये तीन बाधाएं हैं। और ये तीनों बाधाओं के ऊपर हम टेक्निक यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो डे वन में मैंने आपको ऑलरेडी एक टेक्निक बताई है, उसको प्रैक्टिस करते रहे। ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप सब लोग नए हैं, आपको मैं जानता नहीं, आपके कैमरा ऑफ है, आपकी दिक्कतें क्या है ये मैं नहीं जानता, इसलिए मैं आपको अभी बेसिक टेक्निक करा रहा हूँ। जब लेकिन जब आप कम्युनिटी में आते हो तो आपसे डिटेल में करवाते। तो आपको डे वन में मैंने ये वाली करवाई थी, एनर्जी वाली, राइट, एनर्जी चार्जिंग वाली। कल जो हमने करवाई आपको, उसको आई लव यू बोलना है, थैंक यू बोलना है। और आज भी मैंने आपको बताया कि दिन भर में उसको कैसे अप्लाई करना है। ऑडियो दिया है मैंने आपको, तो वो ऑडियो का इस्तेमाल करके इमोशंस पे बहुत सारा काम होगा, तो आपको रिजल्ट आने लग जाएंगे। और आपको बिलीफ के लिए वो चार्ट दिया है, तो बिलीफ के लिए वो रोज हमको सुबह और शाम को हमको वो सेंटेंसेस बोलने हैं। तो ऑलरेडी दो के लिए मैंने दिया है। आज जो अभी मनी आइडेंटिटी का जो अभी जो ब्लॉक है, उसके लिए आज हम नई टेक्निक हम सीखेंगे। तो हम उसको सीखने जा रहे हैं, लेकिन सीखने से पहले ये स्टेटमेंट जो है ये मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है? तो कैसे हम जो है आइडेंटिटी को शिफ्ट करें, तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक है। तो एफर्मेशन एक टेक्निक है, प्रेयर एक टेक्निक है। कोई बोलेगा सर आपकी बातें अच्छी लग रही है, तो ये सारी बीमारी, यानी बीमारी इन द सेंस ये सारा पैसों का प्रॉब्लम कैसे जाएगा? इसके लिए जैसे मैंने कहा, रोज हम नहाते हैं, रोज हम खाना खाते हैं, तो मुझे भी मैंने सवाल पूछा था, तो वैसे ही हमको रोज मनी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा क्या आपको कल चाहिए, अगले महीने के लिए चाहिए, अगले साल के लिए चाहिए, या जब तक जिंदा हो तब तक चाहिए? तब तक चाहिए कि नहीं? तो शरीर जब तक है तब तक पैसा लगेगा, शरीर जब तक है तब तक खाना लगेगा। वैसे ही शरीर जब तक है तब तक हमको पैसों को लेके हमारी क्या है, हमारी एनर्जी को बढ़ाना है। तो आज नेगेटिव होगी, रोज करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव से आप न्यूट्रल पे आएंगे, न्यूट्रल से फिर आप जाओगे पॉजिटिव की तरह। और उसी के लिए हमको क्या करना है, रिचुअल्स करने हैं। तो ये पूरा 90 डेज का हमारा मनी रिचुअल प्लान है। इसको क्विकली समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा, और फिर हम टेक्निक करेंगे। तो ये रिचुअल्स यानी क्या, रोज कुछ तो करना, रोज पूजा करते, खाना खाते, वैसे रोज मनी को, ब्लॉक को निकालने के लिए ये 90 डेज का हमारा प्लान है। हर संडे सुबह 9 से लेके 12 बजे तक होता है। सर 3 घंटे, 3 घंटे आपको कैसे जाएंगे पता नहीं चलेगा, राइट? अभी मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने को इतना समय लग रहा है, 3 दिन मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए लिया, सिखाया टेक्निक, अभी तो हमने टेक्निक शुरुआत ही नहीं की। और कई सारे कॉन्सेप्ट है, लॉस क्या है मनी को लेके, राइट, पैसे वाले लोगों की सोच क्या होती है, पैसा कहाँ पर रुकता है, मनी वाइब्रेशन क्या है, राइट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे पैसे को आकर्षित करता है, राइट, एनएलपी का कैसे इस्तेमाल करके जो हमारा पूरा न्यूरॉन्स में बैठ गई ये बातें कैसे निकाले। तो पूरा आपको मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ट्रेन करने वाला हूँ, प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो वर्कशॉप पैटर्न में हम ये सारी चीजें लेने वाले। डे वन में मैंने वीडियो बताया था, आपको दिखाया था कैसे मैं प्रोग्राम लेता हूँ, तो वैसे हम यहाँ पर जूम के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है? और ये, हाँ,